श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जब लक्षण आते हैं कि कथा कौन कह सकता है, आजकल कथा कौन कह सकता है, इस पे बड़ी तनातनी चल रही है। ब्राह्मण ही कह सकता है या कोई और कह सकता है, चारों ओर एक ही बात चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देश काल समय बदल गया तो कोई भी कह सकता है। तो 10 लक्षण कहे गए हैं वक्ता के। धैर्यवान हो, लोभी ना हो, कपटी ना हो, और भी बहुत से लक्षण हैं। सबके प्रति दृष्टि सम हो। आज ही मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो लोग व्यापार की दृष्टि से भागवत कह रहे हैं, उन पर अगर एक नियम बना दिया जाए कि 1 साल तक आपको फ्री में कथा कहनी है, कहीं पब्लिक में नहीं, सिर्फ ठाकुर जी के सामने कहनी है। ये वक्ता का धर्म है कि 1-2 अध्याय या 1-2 श्लोक ठाकुर जी को रोज सुनाना चाहिए। कई संतों से, महापुरुषों से हम मिले तो हमने सीखा, कथा नहीं भी है तो भी ठाकुर जी को सुनाओ, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए। तो उनसे कहा जाए कि 1 साल तक कोई दक्षिणा नहीं मिलेगी, आप 1 साल तक कथा सुनाइए, नहीं सुना पाएंगे। अब कोई अन्यथा नाले में सबके लिए नहीं कह रहा, मैं तो बस उनके लिए कह रहा हूं कि जिन्होंने कथा को व्यापार समझ लिया है कि सबसे सरल तरीका है 3 घंटा आसानी से बैठो, अनर्गल चर्चाएं करो, शास्त्रों का आधार मत लो, बस जो मन में आए वो गाओ, सबको नचाओ, और जो आ जाए उसको लेकर चले जाओ। हर चीज का उत्तर देना पड़ेगा, इसका परिणाम अच्छा नहीं। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि भागवत के आधार को देखा जाए तो अधिकार जो है विरक्तो वैष्णव विप्रो, स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण ही कह सकता है। लेकिन कोई और भी अगर कह रहा है, और बहुत समय से लोग कह ही रहे हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो कम से कम आपके लक्षण तो हो वक्ता जैसे, आपका स्वभाव तो हो, हृदय में लोभ है, धैर्य नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो आप कथा ना कहें, कुछ और कर लें तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम इतनी गरिमा तो श्रीमद् भागवत जी की बनी रहे।